हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच छोटी छोटी सभ्यताएं बसाना सीख रहा था, उसी समय एक और चीज़ चुपचाप इंसानी इतिहास का हिस्सा बन रही थी, नशा। शुरुआत शायद एक साधारण खोज से हुई थी। किसी शिकारी ने जंगल में एक अजीब पौधा खाया, किसी पुजारी ने एक पेड़ का रस पिया, और अचानक इंसान ने महसूस किया कि कुछ चीज़ें उसके दिमाग को बदल सकती हैं। दर्द गायब हो सकता है, डर खत्म हो सकता है, और इंसान खुद को किसी दूसरी दुनिया में महसूस कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे यही खोज पूरी सभ्यताओं की ताकत, व्यापार और विनाश का हिस्सा बन गई। प्राचीन मेसोपोटामिया में लोग अफीम को जॉय प्लांट कहते थे। मंदिरों के पुजारी इसे धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे इंसान देवताओं के करीब पहुंच सकता है। फिर यह नशा व्यापारियों के हाथों मिस्र, फारस और भारत तक पहुंचा। एंशिएंट इजिप्ट में अफीम का इस्तेमाल दर्द कम करने और बीमारियों के इलाज में होने लगा। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब शासकों ने समझा कि नशा सिर्फ दवा नहीं, बल्कि लोगों को नियंत्रित करने का हथियार भी बन सकता है। प्राचीन युद्धों में सैनिकों को डर कम करने के लिए शराब और नशीले पदार्थ दिए जाते थे। कुछ साम्राज्य अपने दुश्मनों को कमज़ोर करने के लिए नशे का इस्तेमाल करते थे, और धीरे धीरे नशा सिर्फ आदत नहीं रहा, वो व्यापार बन गया। ऐसा व्यापार जिसमें सोने से ज़्यादा पैसा था। पुराने सिल्क रूट पर सिर्फ मसाले और रेशम नहीं चलते थे, अफीम, जड़ी बूटियाँ और नशीले पेड़ पौधों का भी गुप्त कारोबार होता था। भारत और चीन के बीच अफीम का व्यापार इतना बड़ा हो चुका था कि कई शासकों की अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर होने लगी। लेकिन हर नशे की तरह इसकी भी एक कीमत थी। लोग इसकी लत में डूबने लगे, परिवार टूटने लगे, और पूरा समाज धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में आने लगा। फिर इतिहास में वो दौर आया जब नशे ने सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि देशों को गुलाम बनाना शुरू किया। ओपियम वॉर्स के दौरान ब्रिटिश व्यापारियों ने चीन में इतनी अफीम बेची कि लाखों लोग इसकी लत में फंस गए। जब चीन ने इसे रोकने की कोशिश की तो युद्ध छिड़ गया। सोचिए, एक ऐसा युद्ध जिसमें असली वजह ज़मीन या धर्म नहीं, बल्कि नशा था। हजारों लोग मारे गए, शहर तबाह हुए, और चीन की अर्थव्यवस्था टूटने लगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ अफीम तक सीमित नहीं थी। प्राचीन अमेरिका की सभ्यताओं में लोग हेल्यूसिनेशन पैदा करने वाले पौधों का इस्तेमाल धार्मिक अनुभवों के लिए करते थे। कुछ जनजातियां मानती थीं कि नशे के जरिए आत्माएं इंसानों से बात करती हैं। वहीं एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम में शराब सिर्फ पेय नहीं थी, वो राजनीति, सेना और समाज का हिस्सा बन चुकी थी। बड़े भोजों में शराब ताकत का प्रतीक थी। सैनिक युद्ध से पहले पीते थे, और गरीब लोग अपनी तकलीफ भूलने के लिए। लेकिन हर सभ्यता में एक चीज़ समान थी। इंसान हमेशा उस चीज़ की तलाश में रहा जो उसे कुछ समय के लिए उसकी वास्तविकता से दूर ले जाए। शायद इसलिए क्योंकि इंसानी जीवन हमेशा कठिन रहा। युद्ध, बीमारी, भूख और मौत के बीच नशा लोगों को कुछ पल की राहत देता था, लेकिन वही राहत धीरे धीरे जंजीर बन जाती थी। कई शासकों ने नशे का इस्तेमाल लोगों को शांत रखने के लिए किया। कुछ मंदिरों ने इसे दैवीय अनुभव कहा, और व्यापारियों ने इसे सोने की खान बना दिया। इतिहास में कई साम्राज्य ऐसे थे जहां नशे का कारोबार सत्ता से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। तस्कर, व्यापारी और राजा सब इस खेल का हिस्सा बन गए। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इंसान जानता था कि ये उसे बर्बाद कर रहा है, फिर भी वो इससे दूर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि नशा सिर्फ शरीर को नहीं पकड़ता, वो इंसान की उम्मीद, डर और दर्द को पकड़ता है। आज दुनिया बदल चुकी है, पुराने साम्राज्य खत्म हो चुके हैं, लेकिन इंसानी दिमाग वही है। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अवैध कारोबार नशे से जुड़ा हुआ है। आज भी करोड़ों लोग उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जिसके पीछे हजारों साल पहले प्राचीन सभ्यताएं भागती थीं। कुछ देर के लिए दर्द भूलने की कोशिश। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अंधेरा सच है कि सभ्यता जितनी आगे बढ़ी, इंसान उतना ही नई तरह के नशे खोजता गया। ये सिर्फ पदार्थों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरी, लालच और उस अंतहीन तलाश की कहानी है जिसमें इंसान हमेशा अपनी वास्तविकता से भागना चाहता रहा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।